उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को कौन नहीं जानता। ये कौन है सैयदा आयशा सिद्दीका? अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा है, हम मोमिनों की प्यारी माँ है, अल्लाह अल्लाह वक्त की आलिमा है, फाजिला है, मुफ्तिया है। इतनी बड़ी आलिमा फाजिला बुखारी में हदीसें उनसे मरवी है, तिरमिजी में हदीसें उनसे मरवी है, नसाई इब्न माजा में हदीसें उनसे मरवी है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक जवान खातून आती है, साहब सर पे दुपट्टा है मगर सर पे पतला दुपट्टा है। मुस्तफा करीम की प्यारी ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस दुपट्टे को लिया है और फाड़ कर फेंक दिया और मोटी चादर लाकर उनके सर पे डाल दिया। कहा ओ बेटी, इस्लाम का दुपट्टा वो नहीं जो तूने ओढ़ा है, इस्लाम का दुपट्टा ये है जिसे मैंने ओढ़ा दिया, मैंने ओढ़ा दिया है। अल्लाह अकबर। जरा सीने पे हाथ रख करके तसव्वुर करें कि आज हमारे समाज में क्या हो गया, आज हमारे माशरे में क्या हो गया। एक बूढ़े बाप ने अपनी जवान बेटी से कहा, ए मेरी बेटी, तुम पढ़ने के लिए जा रही हो मगर जिंदगी में याद रखना, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी, हया की आबरू को लूटने न देना, अपनी हया की हिफाजत करना, आंखों को बाहया बनाना, अपनी जिंदगी को बाहया बनाना। अल्लाह अकबर। जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे। बाप ने कहा, ए बेटी, तुझे नहीं पता काबा दुनिया का सबसे मुकद्दस घर है, अल्लाह ने काबे पे गिलाफ चढ़ा दिया है। कुरान सबसे मुकद्दस किताब है, अल्लाह ने कुरान अजीम पे गिलाफ चढ़ा दिया है। ए बेटी, तुझे नहीं पता अल्लाह वाले मुकद्दस है, अल्लाह ने अल्लाह वालों के मज़ारों पे चादरें चढ़वा दी है। ए बेटी, इस्लाम की बेटियां भी मुकद्दस है, इसलिए अल्लाह ने उनके सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तकरीबन आधे घंटे से तकरीर कर रहा हूं, कुछ बूढ़े भी उठे चले गए, कुछ नौजवान भी उठे चले गए। आखिर कोई मिजाज है कि नहीं है? मैं तकरीर खत्म कर दूं या आप लोग सुनेंगे? सुनेंगे? जितने लोगों को जाना है मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, खुदा के वास्ते उठकर चले जाइए, और नहीं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इत्मीनान से बैठे रहिए, इत्मीनान से तशरीफ रखिए। कितने लोग बैठ करके सुनेंगे? वादा करें इंशाअल्लाह जब तक जलसा चलेगा सुनेंगे। जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। अफसोस ये नहीं होता कि बच्चे चले गए, अफसोस ये होता है जवान भी चले जा रहे हैं। अफसोस ये होता है कि 50-60 साल के बूढ़े भी आहिस्ता से चप्पल उठा के ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई देख नहीं ले उन्हें। अल्लाह अल्लाह रे, हम देखे न देखे, फरिश्ते तो देख रहे हैं। कोई देखे आपके कांधे पे 2 फरिश्ते हैं कि नहीं है? अरे बोले, हर मोमिन के कांधे पर, हर शख्स के कांधे पे 2 फरिश्ते हैं कि नहीं है? वो देख रहे हैं, खुदा देख रहा है। यही तस्वूर इंसान के ज़हन में आ जाए ना, फिर जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई गुनाह। आज लोग बूढ़े हो गए, वजू करने का तरीका नहीं मालूम, ईमान किसे कहते हैं नहीं मालूम। हम अपनी औलादों को नहीं बता पाते कि सरकार से हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। तुम्हारा दादा कितनी मोहब्बत करता था, तुम्हारा बाप कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारी माँ नबी से कितनी मोहब्बत करती है, बता तू नबी से कितनी मोहब्बत करता है। साहब, ये सारी बातें तभी वजूद में आएंगी जब हमारी जिंदगी में इनकलाब हो। सुने उस बूढ़े बाप ने बेटी से क्या कहा, ए बेटी करीब बैठो, आका की हदीस है, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान। बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को बैठाकर आका की हदीस सुना रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप में कितने बूढ़े लोग होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को कभी कलमा भी पढ़ना सिखाया, अपनी बेटियों से कभी बैठकर गुफ्तगू की हो, दीन के हवाले से, इज्जत के हवाले से, आबरू के हवाले से? नहीं करते। आपके लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाना आसान है, मौलवी साहब से जाकर तावीज़ें लिखवाना आसान है, मगर बेटियों को दीन सिखाना आपके लिए मुश्किल काम है। यही वजह है आज बेटियां आवारा हो रही हैं। मैं आपसे कहूंगा, बूढ़ा बाप है, कहा बेटी अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान। आका फरमाते हैं हया ईमान का हिस्सा है। ए बेटी, मैट्रिक, इंटर, BA सारी डिग्रियां एक तरफ, और
आका ने जो इज्जत और आबरू की जिंदगी जीने का तरीका दिया, बेटी ये एक तरफ। ए बेटी, कभी जिंदगी में बेपर्दा नहीं रहना। बाप की नसीहत थी, बेटी ने अमल किया। बाप पर्दा होकर पढ़ने के लिए गई। जो ही सहेलियों की नजर पड़ी, सहेलियों ने कहा, ए मेरी सहेली, तुम तो ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो। ये तुमने क्या किया? 5000 के कपड़े पर तुमने ये 500 का निकाब डाल लिया। तुम तो बड़े पुराने ख्याल की लड़की हो। इतना सुनना था, उसके आंखों में आंसू आ गए। बाप की नसीहत पे अमल करके गई थी ना, रो पड़ी। घर वापिस आई, आकर बाप से कहा, अब्बा हुजूर, या तो नकाब उतार दीजिए या तालीम छुड़वा दीजिए। बाप ने कहा, ए बेटी बैठो, परेशान न हो। बाप ने पेशानी को बोसा दिया। देने के बाद अपनी लाडली लखते जिगर को पानी पिलाया। कहा, शहजादी घबराया नहीं जाता, बैठो। बाप ने करीब बैठाया। कहा, बेटी वक्त से घबरा गई हो, दुनिया के ताने से घबरा गई हो। तुम कहती हो हालात मुश्किल है। बताओ उस वक्त कितने मुश्किल हालात थे, जब मुसलमानों को इसलिए बाईकाट कर दिया जाता था कि तूने कलमा पढ़ लिया है, तुमने नमाजें पढ़ ली है, तुमने आमिना के लाल की बातों को मान लिया है। कुफार और मुशरिकीन इसलिए ताने देते थे कि तूने नबी की बात को मान लिया है। ए बेटी, जिनका ज़हन गंदा है, जो गंदे लोग हैं, आज उन्होंने तेरे निकाब पर, तेरे हिजाब पे कमेंट करके अपनी गंदगी का पता बता दिया है। ए बेटी, इससे कबीला खातिर न हो, अपने आप को मजबूत कर और उनसे लड़ने का हौसला सीख। बाप ने करीब बैठाया, बेटी की पेशानी को बोसा दिया और नबी की सुन्नत को जिंदा किया। याद रखिएगा, आप भी बेटियों से प्यार करना सीखे। आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा खातून जन्नत आती ना, तो आका सैयदा खातून जन्नत की पेशानी को बोसा भी देते और आका इस्तकबाल भी करते। जब आका तशरीफ ले जाते ना, तो सैयदा आका की ताजीम के लिए खड़ी हो जाती। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेटी आपकी है ना, कहीं पढ़ने के लिए गई है, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, आप पूछ तो सकते हो ना, बेटी मैं तेरा बाप हूँ, बचपन से जवानी तक मैंने तेरी हिफाजत की है। ए बेटी, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना। जरा अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देख ले। ए बेटी, अब इस बुढ़ापे में हम इस लायक नहीं रहे कि जमाना हमें बेइज्जत करे। ए बेटी, बस इतना ख्याल रखना। पढ़ो, बड़ी अच्छी बात है। बताओ तेरी सहेलियां कौन है, तेरे दोस्त कौन है। बेटी, तू मोबाइल रखती है, किसी गैर से बात न करना। आप बोलिए, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या जाता है। चाय की होटल में बैठकर जमाने से लड़ रहे हो, चाय की होटल में बैठकर पूरी बस्ती की शिकायत कर रहे हो, और उसी जबान से अपनी बेटियों को दो चार जुमले नहीं कह सकते। बूढ़ा बाप बेटी को बगल में बैठाया है, मोहब्बत से गुफ्तगू कर रहा है। कहता है, बेटी मैं तो बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ कि बहुत कुरान की आयतें पढ़कर दलीलें दूंगा, मगर तेरा बूढ़ा बाप एक तजर्बे की बात जानता है। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। बाप ने जेब से एक टॉफी निकाली, मिठाई, और मिठाई निकालने के बाद मिठाई के ऊपर का प्लास्टिक का जो कवर था ना, बाप ने आहिस्ता से उसे उतार दिया, और उतारने के बाद मिठाई को मेज पर रख दिया, और थोड़ी देर बाप बेटी गुफ्तगू करते रहे, खबरों खैरियत होती रही। इतने में मक्खियां आकर मिठाई पर बैठ गई, चींटियां आकर मिठाई पर बैठ गई, साहब कीड़े मकोड़े आकर के मिठाई पर बैठ गए। बाप ने कहा, बेटी तूने देखा? कहा, अब्बा हुजूर, जब तक ये मिठाई प्लास्टिक के कवर में लिपटी हुई थी, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे, चींटियां इसके जिस्म पर नहीं थी, मगर जो ही ये कवर से निकली है ना मिठाई, चींटियां भी आ गई है, कीड़े मकोड़े भी आ गए हैं। बाप ने कहा, ए बेटी, ठीक यही हाल हमारी कौम की बेटियों का है। ऐ भारत की बेटियों सुनो, तुम चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, पर्दे में रहोगी, कोई आवारा कुत्ता तुझे नहीं देखेगा, आवारा भेड़िए तेरी तरफ नजर नहीं डालेंगे। लेकिन जब तू नकाब से बाहर निकल जाएगी, या ऐसा निकाब चुस्त पहनकर बेनकाब हो जाएगी, या अपने जिस्म का मुजाहरा करेगी, जब तू बेहयाई का मुजाहरा करेगी, अपने हुस्न का मुजाहरा करेगी, सज
संवर कर मेलों में इसलिए आएगी कि जमाना तुझे देखे तो भेड़िए तेरी तरफ भागेंगे, आवारा कुत्ते तेरी तरफ भागेंगे, ये नोचने वाले नाचने वाले तेरी तरफ भागेंगे। याद रखना, क्या अभी 4-5 दिन पहले का हादसा नहीं है कि इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल गई। याद रखना, घूमने के लिए निकल गई। ए इस्लाम तुझे सलाम हो, तू नहीं होता तो आज हम कहां होते, किस बेराह रवि के शिकार होते। इस्लाम ने कहा हमारी बेटी जाएगी, सबके साथ नहीं जाएगी, बल्कि उसके साथ जाएगी जिससे उसका निकाह हराम है। बेटी बाप के साथ जाएगी, बहन भाई के साथ जाएगी, बीवी शौहर के साथ जाएगी। इस्लाम ने दायरा खींच दिया। याद रखना, अखबार में छपा कि जब वो लड़की गई ना तो उस आवारा उसके बॉयफ्रेंड के 4 साथी पहले से बैठे थे, ताक लगाए बैठे थे, बारी बारी सबने उसकी इज्जतें लूटी, मगर न उसका आवारा साथी बचाया, न कोई उसकी मदद के लिए आया। मगर ये इस्लाम तेरा जवाब नहीं है। इस्लाम कहता है औरत जाए तो बाप के साथ जाए, शौहर के साथ जाए, भाई के साथ जाए, बेटा के साथ जाए। काश भारत की वो बेटी अगर अपने बाप के साथ गई होती ना तो बाप जान दे देता, मगर किसी आवारा भेड़ियों को बेटी पर लपकने नहीं देता। भाई के साथ गई होती ना, भाई जान दे देता, मगर आवारा भेड़िए को उसके जिस्म पे लपकने नहीं देता। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जिसके साथ तबीयत करती है बेटी को कॉलेज भेज देते हो, जिसके साथ तबीयत करती है मैट्रिक का इम्तिहान दिलाने भेज देते हो, जिसके साथ तबीयत करती है इंटर का इम्तिहान देने भेज देते हो। चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, खलेरा भाई, खानदान का भाई, भाभी का भाई, कौन भाई? लाहौल वाला कुवत जिसके साथ शरीयत ने जाने की इजाजत नहीं दी, तू क्यों जाने की इजाजत देता है? बेटी तेरी है, तू बूढ़ा है तो क्या, तू लेकर के जा। बूढ़ बेटी तेरी है, तू बूढ़ी है तो क्या, अपने बाप बेटे को भी ले ले, तू लेकर जा। बहन तेरी है, तू लेकर के जा। याद रखना, करोड़ों तालीम बेकार है जब हमारी बेटी की इज्जत और आबरू सलामत नहीं हो। याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अभी मैट्रिक का इम्तिहान आने वाला है, अभी इंटर का इम्तिहान आने वाला है, आप देखिएगा जिसके साथ तबीयत की ये बूढ़ा बाप भेज देता है, आप भेज देते हो। खुदारा ऐसा न करो, अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, दीन खुद भी दीन सीखो, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। याद रखना, याद रखना साहब, जब उस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को ये बातें बताई ना, बेटी मुस्कुरा पड़ी, कहे बोल पड़ी, अब्बा हुजूर अब टेंशन नहीं ले, मैं पढ़ूंगी भी, जवाब भी दूंगी, कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन भी हासिल करूंगी और इसी हिजाब मॉडल बन करके हासिल करूंगी, और मैं अपनी सहेलियों को कल जवाब दूंगी। बेटी कल पहुंचती है, जो ही कॉलेज पहुंची है सारी सहेलियां जमा हो गई। इसने कहा देखो, सबका मैं अकेले अकेले रोजाना जवाब नहीं दूंगी, आज मैं फैसला करके रहूंगी कि ओल्ड मॉडल हूं मैं, पुराने ख्याल की लड़की हूं मैं, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत पे अमल करने वाली हूं मैं, नमाज पढ़ती हूं मैं, कुरान पढ़ती हूं मैं, बाहिजाब रहती हूं मैं, सिर्फ इसलिए आ गई हूं ताकि समाज हमें नीचा न दिखा सके, मैं पढ़ने आ गई हूं। ये बताओ तुम्हारा न्यू फैशन कहाँ है? सारी सहेलियां जमा हो गई। अब इसने कहा आओ तुम्हारा न्यू फैशन का जायजा लेते हैं। इसने देखा एक सहेली है, जींस फटा हुआ है, कहा ये तेरा जींस जो फटा है और अपना रान जो गैरों को दिखा रही हो, यही तुम्हारा न्यू फैशन है। ये तुम्हारा चुस्त और छोटा सा टी शर्ट जिसे पहनने के बाद पेट और कमर दिख रहा है, क्या यही तुम्हारा न्यू फैशन है? ये छोटा और तंग लिबास जिसे पहनने के बाद तेरे बाजू और तेरे सीने की बनावट नजर आ रही है, बता यही तेरा न्यू फैशन है? उसने कहा लानत हो तुम्हारे न्यू फैशन पर। और मेरी सहेलियों सुनो, ये जींस फाड़ कर, ये चुस्त लिबास पहनकर और ये छोटा लिबास पहनकर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें मुबारक। बताएं कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को इसकी तालीम देंगे? कितने? सिर्फ नौजवान नहीं, बूढ़े हाथ उठाए। कितने बूढ़े लोग हैं जो अपनी बेटियों को इसकी तालीम देंगे? है कोई नौजवान जो मजमे में खड़े होकर अपनी माँ बहन बहू बेटियों की इज्जत के हवाले से एक नारा बुलंद करे?
है ना। अल्लाह। इतना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताओ ईमानदारी से, बेटियों के सरों पे दुपट्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग इस सपोर्ट में है कि बेटियों के सरों पे दुपट्टा होना चाहिए? जरा पूरा मजमा हाथ उठा कर बताएं। सब चाहते हैं ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, हम सब चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें, मोहब्बत के साथ करें। और नौजवान लड़कों से भी कहूंगा, खुदारा ये आपके सरों से जो टोपियां उतर गई हैं ना, इंशाल्लाह आइंदा किसी दीनी प्रोग्राम में ये सर पे टोपियां रहेंगी ना? इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोले सारे नौजवान, इंशाल्लाह रहेंगी ना सर पे टोपियां? ना उतारो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अब कितना जलील होंगे हम, कितना रुसवा होंगे हम। क्या ये मॉडर्न जमाने की तालीम नहीं देख रहे हैं? आज जमाना हमारा इम्तिहान ले रहा है कि देखते हैं मुसलमान कितने अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आज जमाना हमारा इम्तिहान ले रहा है कि कितने नौजवान अपनी मस्जिदों से प्यार करते हैं। मेरे दोस्त, मस्जिदों से प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम खड़े होंगे गोलियां खा जाएंगे, नहीं। मैं कहता हूं हमारे सीने हैं, जब इस्लाम की बका की बात आएगी तो हम जान देंगे। वो 5 नौजवान जो शहीद हुए ना, हमारी जिंदगी से उनकी शहादत करोड़ों गुना अफजल है। साहब, उन्होंने अपनी जिंदगी को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। अगर हम सब भी कुर्बान हो गए ना, फिर भी ये जिंदगी हमारी कम है। क्यों? बरेली से हमें यही पैगाम मिला है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, जीना मरना है सब कुछ। आवाज आनी चाहिए पीछे से आगे तक, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सच्चा सुन्नी बना है नबी के लिए। याद रखिएगा, आज जमाना हमसे पूछता है कितनी नबी से मोहब्बत करते हो? कोई बदअकीदा क्या बताएगा कितनी नबी से मोहब्बत करता है? जिसने किताबों में गुस्ताखियां की हो, जिसने अपनी तहरीरों में गुस्ताखियां की हो, जिन्होंने अपनी मजलिसों में गुस्ताखियां की हो। बताओ तारिक मसूद जैसा कठमुल्ला क्या बताएगा हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, जिसे कुरान के ग्रामर में माज़अल्लाह गलती नजर आती हो। याद रखना, मोहब्बत तो हमने की है, जमाना हमसे पूछता है तुम कितनी मोहब्बत करते हो, तो हम रजा के आशिक यही कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। याद रखना, जमाना हमसे पूछे तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, कहना अल्लाह के नबी ने हमसे मोहब्बत का जो मुतालबा किया, हम उससे इतनी मोहब्बत नबी से करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? आका फरमाते हैं, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाला ना हो, प्यार करने वाला ना हो जाए, तब तक साहब याद रखिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग मेरी तरफ देखिए, है ना, कुछ बूढ़े लोग उठ करके जा रहे हैं, तो सारे की निगाहें उन्हीं के तरफ है कि आखिर ये चचा लोगों को इस रात में जाने की जरूरत क्या पड़ गई। जाहिर सी बात है, जब हमारी कौम के बुजुर्ग और बड़े अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माशरा बिगड़ेगा। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी कि बैठते, मगर इधर का जो माहौल जानता हूं ना मैं, 5 मिनट के बाद मुंह में चाय और पान, अगर ये पान नहीं हो, चाय नहीं हो ना, तो लगता है बेचैनी बढ़ गई है। हमेशा मुंह में चाय पान की जरूरत नहीं है। कभी इस वीरान जिंदगी को नबी के जिक्र से भी आबाद करो, कभी इस वीरान जिंदगी को जो है ना आमिना के लाल की मोहब्बत से भी आबाद करो। इस जलसे का बहुत बड़ा मकसद है मस्जिद की तामीर, मस्जिद की तामीर। मुझे लगता है
कई सारे लोग आए और रास्ता से 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया देकर इस नियत से चले गए कि कहीं मौलवी साहब मांगेंगे तो बहुत ऊंचा मांगे, है ना। माहौल अच्छा बनाइए ताकि हमारी जमात के अच्छे आलिम आए और आपके दरमियान उनकी तबीयत तकरीर करने में लगे। आप ईमानदारी से बताइए। ठीक है बेटा। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। हाथ उठाकर बोले किसका घर है? अल्लाह का। जोर से बोले किसका घर है? अल्लाह का। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जोर से बोल दे। ये आंखें किसने दी? अल्लाह ने। ये बाजू किसने दिए? अल्लाह ने। हमें मालो जर से किसने नवाजा? अल्लाह ने। बताएं जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। आसमान किसने बनाए? अल्लाह ने। अल्लाह मालिको मुख्तार है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अगर वो खुदा चाह दे तो हर बस्ती में एक एक मस्जिद उतार दे, मगर वो रब आजमाता है कि देखूं मेरे बंदे जिन्हें मैंने बनाया, आंखें खूबसूरत दी, खानदान खूबसूरत, माँ खूबसूरत, बाप खूबसूरत, माल खूबसूरत, दौलत खूबसूरत, नौकरी खूबसूरत, मकान खूबसूरत। जितने हम लोग बैठे हैं सबके पास अलग अलग मकान है कि नहीं है? अरे हाथ उठाकर बोलिए अलग अलग मकान है कि नहीं है? सबके पास मकान है ना? सब अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं ना। खुदा भी चाहे तो मस्जिदें बना दे, मगर रब आजमाता है। जिन बंदों को मैंने आलीशान बिल्डिंगें दी हैं वो सारे बंदे मिलकर मेरा एक घर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। जो दुनिया में रब की रज़ा के लिए जैसी मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए वैसा महल तैयार फरमा देगा। याद रखिए, आपके घर की, आपकी बस्ती की सारी बिल्डिंगें एक तरफ, सारी बिल्डिंग, और तन्हा आपकी बस्ती की ये क्या नाम है, सुन्नी जामे मस्जिद, सुन्नी जामे मस्जिद एक तरफ। आपने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा रखो। 500 रुपए की एक बोरी सीमेंट आपने सुन्नी जामे मस्जिद में लगा दिया और आप पूरी जिंदगी की कमाई अपने घर वालों में लगाते रहे, तो जब जब नमाज होगी तब तब आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे हाथ उठाकर बोले मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब साहब जब तक मस्जिद बाकी तब तक सवाब मिलता रहा। दिन भर में 5 बार सवाब। 500 सुन्नी जामे मस्जिद में लगी, दिन भर में 5 बार सवाब, और 50,000 दोस्तों में लगा दिए, कोई सवाब नहीं। पूरी जिंदगी की कमाई खानदान में लगा दिए, कोई सवाब नहीं। मरकर कब्र में चले गए, हम कब्र में हैं, मगर 1100 रुपए 2100 रुपए हमने मस्जिद में लगाए थे। अब साहब नमाजियों की एक सफ बनवा दी। अब जब तक नमाज होती रही, 5 वक्त कब्र में हमारे पास फरिश्ते खुदा का नूर लेकर उतरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदाने महशर कायम हुआ तो जितनी बिल्डिंगें हैं कोई मैदाने महशर में नहीं जाएंगी। क्या बात। और मस्जिदों को हुक्म होगा, मस्जिदों उठो और जन्नत में चली जाओ। वाह वाह वाह। जन्नत में मस्जिदें कहेंगी मौला हम जन्नत में चले जाएं, मगर हमारे बनाने वाले जन्नत में कब जाएंगे? कब जाएंगे? अल्लाह अकबर। सुने, रब फरमाएगा मस्जिदों तुम भी जन्नत में चली जाओ और जिन्होंने तुझे बनाया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ, और जिन्होंने तुझे सजदों से आबाद किया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ। आजकल नौजवान ये समझते हैं मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है, या हमारी पढ़ी लिखी बीवियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? मगर
एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, आका मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। बोल दे सुभान अल्लाह। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? हमारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोले, हमारी माँ का। ठहर गए, दूसरी बार पूछा, आका अब किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, पूछा अब किसका? कहा आका तुम्हारा। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा, आका जी अब किसका? आका ने कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने फरमाया मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया हुजूर आला हजरत से, माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आए मेरी कौम के नौजवानों, बताओ जिस माँ का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, जिस बाप का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, आज हमने उस माँ को कितने पैसे दिए? आज कितने नौजवान अपनी कमाई माँ के हवाले करते हैं, या कितने नौजवान अपनी कमाई में से माँ को हिस्सा देते हैं? आज यही वजह है, आज हम डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, आलिम मौलाना बनकर भी हम जिंदगी में कामयाब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी कमाई में हमारी माँ का हिस्सा नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में माँ को तरजीह देना बंद कर दिया। बड़ा अफसोस होता है जब रमजान का महीना आता है और बूढ़ी माँ फोन लगाती है, कहती है मेरे लाल तेरे अब्बा की दवाइयाँ लेनी है, ईद आने वाली है, मुझे कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, कुछ पैसा भेज दे। या आज का नौजवान कहता अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा किस मुंह से तू कहता है कि अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न हम भेजेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा, कुरान में नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? ऐ लोगों याद रखना, जब तुम माँ बाप के सामने जाना ना, दुआ मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। यानी माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, बल्कि अपने बचपन को याद करना। तेरी माँ ने तुझसे मोहब्बत बचपन में कैसे की, तेरे बाप ने बचपन में तुझसे कैसे प्यार किया? बताओ मेरी कौम के नौजवानों, क्या दुनिया में कोई माँ है जिस माँ ने तुझसे कभी कहा हो बेटे रोटियां बन गई है, बचेगा तो तू खाएगा, पहले तेरी माँ खाएगी? क्या तेरे बाप ने कभी तुझसे कहा बेटे तनख्वाह मिली है, पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बचेगा तो तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बल्कि बूढ़ी माँ ने तो खाना बनाकर कहा था लाल पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने मेहनत की कमाई की, खुद फटी लुंगी पहनकर घूमता रहा, मगर तेरे लिए स्कूल ड्रेस बनाए, तेरे लिए किताबें खरीदी, तेरे लिए ट्यूशन सेंटर का इंतजाम किया। तेरे बाप ने दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझा। आज अफसोस वही माँ बूढ़ी हो गई, आज वही बाप बूढ़ा हो गया। तो आज का नौजवान, बाप चाय की होटल में मोहताज है, माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, याद रखना सारे दोस्तों को तेरी कमाई नसीब होती है, तेरी बीवी बच्चों को तेरी कमाई नसीब होती है, मगर जब तू माँ से कहता है ना अम्मा फोन रख दे, बचेगा तो मैं तुझे भेजूंगा, माँ का कलेजा फट जाता है, आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। जब माँ रो देगी ना तो तेरा वजूद बिखर जाएगा। इसलिए मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा कि आज के बाद दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं रहना, कमाना तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को करना, अम्मा मुझे तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? जानते हो क्यों? याद रखना तेरी कमाई खाकर तेरे दोस्त सो जाते हैं, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी बच्चे सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो बूढ़ी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरी कामयाबी के लिए अपने बाजुओं को फैलाता है तो तेरा बूढ़ा बाप फैलाता है। जानते हो जब तू कहता है ना माँ बता तुझे कितना पैसा चाहिए,
चाहिए। माँ का कलेजा मुस्कुरा देता है और माँ आंचल को फैलाती है, मौला मेरे बेटे ने मेरा ख्याल किया है, तो उसकी जिंदगी को आबाद कर देना। तेरी माँ दौड़कर तेरे बाप के पास जाती है, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था अम्मा कितना पैसा चाहिए। बाप कहता है सुनो अभी तूने मांगा नहीं न, का नहीं का कहना, पहले अपनी बीवी बच्चों की जरूरत को पूरी कर लेगा और फिर बचेगा ना तब हमारे लिए पैसे भेजेगा। हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सारी मोहब्बतें जिसकी ममता में सिमट जाती है ना, उसे माँ कहते हैं। याद रखना, माँ बाप को नाराज करके तू चाहे जितनी बड़ी कंपनी खोल ले कामयाब नहीं होगा, तू चाहे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए कामयाब नहीं होगा, तू चाहे जितनी इबादतें रियासतें कर ले मकबूल नहीं होंगी। याद रखना, जो लोग माँ बाप को नाराज करके सोचते हैं अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लेंगे, नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं, उससे अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होते, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो गए, उससे अल्लाह उसके रसूल भी राजी हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आज के जलसे में वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे। कितने नौजवान करेंगे कमाकर सबसे पहले माँ बाप की खिदमत? मैं चाहता हूँ कि आज सबसे पहली खिदमत माँ बाप के लिए ये करें कि सुन्नी जामे मस्जिद के लिए है कोई नौजवान जो अपनी प्यारी माँ के नाम पर, वालिद के नाम पे 2100 रुपया सुन्नी जामे मस्जिद के लिए देने को तैयार हो जाए। देखना है कौन पहला है बाबू, है भागना मत, बैठो इत्मीनान के साथ, बिल्कुल कोई उठ करके नहीं जाएगा, इत्मीनान से बैठे, दिलाने वाला रब है, आप कम से कम बैठो तो सही। है कोई नौजवान पूरे मजमे में जो 2100 रुपया सुन्नी जामे मस्जिद के लिए अपने माँ बाप के नाम पर देने के लिए तैयार है ना? इतना बड़ा मजमा है। 200 रुपए अपने नानी के नाम पर दिया। अच्छा माशाल्लाह, इस बाबू ने 200 रुपए अपने नानी के नाम पर दिए। अल्लाह सलामत रखे। हमें एक ऐसे नौजवान की जरूरत है। साहब साहबा ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी। जब अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम के लिए 100 रुपए अपने तरफ से भी दिया है ना, माशाल्लाह 100 रुपए अपने तरफ से भी दिया है। एक नौजवान, अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम के लिए माल चाहिए, तो हजरत उमर अपनी जिंदगी के सारे माल में के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा घर वालों के लिए किया। मोहम्मद अली बाबू ने 2100 रुपया अपने माँ बाप का नाम पर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, चंदा देने वाले हजरात, वाह 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 माशाल्लाह। QR कोड आप ले आइए, यहाँ पर स्कैनर, माशाल्लाह मोबाइल का दौर है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? नूर भाई माशाल्लाह 2100 रुपया माँ बाप के नाम पर, बोलने सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 2 नौजवान के स्कैनर दे दीजिए, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जानते हैं, सुनिए, चंदा देना नहीं देना ये सब अलग की बात, अल्लाह जिसे तौफीक देगा ले ही लेगा। अल्लाह जिसके माल को पसंद करेगा वो। मौलाना शहादत हुसैन साहब 500 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर। नारे तकबीर, कम से कम नारे का जवाब तो दें आप। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह। मैं जानते हैं अल्लाह के नबी ने एक रोज कहा, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम के लिए माल की जरूरत। अब जरा सहाबा का ईमान देखें, सहाबा का ईमान। हजरत उमर ने सोचा इससे गोल्डन चांस और क्या मिल सकता है। घर गए और जितना माल था सबको जमा किया, 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा लेकर आ गया। क्या ईमान था। हजरत अबू बकर घर गए और जितना माल था सबको लेकर के आ गए। हर सहाबी गए लेकर आए। आका करीम ने उमर से पूछा, उमर क्या लाए हो? कहा आका जी माशाल्लाह, अच्छा
माँ बाप के नाम पे 500 दिया। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मास्टर कि आपका हर पैसा मुझे मंजूर है, हर पैसा। आप 500 दें, 200 दें, 100 दें, 2100 दें, 1100 दें, सारा चंदा लिया जाएगा, कोई महरूम नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर की तामीर है, इसलिए हम सब खुदा के बंदे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तुम हमारे दिए से हमारी राह में खर्च करो। अगर रब ने दिया है तो दीजिएगा, और नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क़यामत के दिन आप समझिएगा, आप समझिएगा, है ना। अल्लामा साहब किबला ने, है ना, 500 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर दिए, और भी कोई नौजवान इनकी जोड़ी लगा देता और 500 ईंट मौलाना शहादत साहब ने दिया, 500 ईंट वो भी अपने माँ बाप के नाम पे देता। आका ने पूछा, एक नौजवान ने माँ और दादा, अच्छा एक नौजवान ने माँ बाप के नाम पे 500 दिए। अल्लाह उनके माँ बाप दुनिया में हो सलामत रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान है, माँ बाप भी इंशाअल्लाह, है ना, उम्मीद खैर। याद रखे, आका ने पूछा उमर क्या लाए हो? हजरत उमर ने कहा आका जी घर में जितना माल था 2 हिस्सा किया। माशाअल्लाह भाईजान ने 500 रुपए, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा 2 बोरी सेमेंट, क्या नाम बताइए, नाम बताइए। सुभान अल्लाह। अच्छा मैदुल भाई ने माँ बाप के नाम पे 2 बोरी सीमेंट भी और 500 रुपया भी। बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए जलसे से भागना ये कामयाबी की पहचान नहीं, रब को भी अच्छा नहीं लगेगा, फरिश्तों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपका मेहमान हूँ, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। भागे नहीं, इत्मीनान से बैठे। आपको जो देना है माँ बाप, मंसूर भाई अपने माँ के नाम, मंजूर भाई ने अपने माँ बाप के नाम पे 500 रुपए। माशाअल्लाह। आका ने पूछा, हज़रत उमर ने कहा एक हिस्सा घर, एक हिस्सा राहे खुदा में। आका ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर मेरे भाई क्या ने लाए? 500 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माँ बाप के लिए 200 रुपए। मौलाना मंसूर साहब किबला ने 1000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नानी के नाम पर 500 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास क्या है? जो कुछ भी है अल्लाह रसूल का दिया है, जो कुछ था सब राहे खुदा में लेकर आ गया हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। 222 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लोग है ना 1100, 500, 200, 100 माशाअल्लाह, है ना, जलसा के नाम पर एक मेरे भाई ने 100 रुपए दिया है। मोहम्मद सजीबुल भाई माँ बाप के नाम पर 3 बोरी सीमेंट, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह। देखिए जलसा अभी खत्म नहीं हुआ है, चंदे का ऐलान हुआ है। सुन्नी जामे मस्जिद के लिए चंदा अभी उल्फत नूरी साहब पढ़ेंगे। अभी मेरी तकरीर 1 घंटा और होगी, लेकिन मैं देख रहा था कि लोग चंदा देने के लिए परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ऐलान कर दिया जाए। क्या बस एक नौजवान मेरे दादा के नाम पर 500 रुपए दिया है, कबूल आमद। माशाअल्लाह 200 रुपए दिया है। एक मेरे भाई ने 100 रुपए ला के दिया है। लोग 500, 1000, 100 दे रहे हैं, सब कबूल है। अच्छा अच्छा इफ्तिखार भाई, है ना, माशाअल्लाह। माँ बाप बीवी सबके नाम पर अल्लाह सलामत रखे, है ना। इस बाबू ने दादा दादी के नाम पर, भाई जान ने माँ के नाम पर मेरे भाई ने दिया है 200 रुपए। 200 रुपया। एक मेरे भाई ने और 100 रुपए दिया है। माशाअल्लाह 200 रुपया। अगर आप लोग बहुत सलीके से बैठे होते और इस तरीके से आपने चंदे के नाम पर अफरा तफरी नहीं मचाया होता। अब्दुल हकीम साहब के नाम के भाई ने, अच्छा मौलाना अब्दुल हकीम साहब के नाम पे, आसिरुल हक साहब के नाम पे 500 रुपया, है ना, ये 100 रुपया चंदन ने दिया, इन्होंने 100 रुपया। सारे लोग इत्मीनान से बैठे, जिन्हें चंदा देना था वो दे चुके, है ना, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचा जान ने 500 रुपया, है ना, माँ बाप के नाम पर दिया। माशाअल्लाह मेरा इलाका होता सिवान होता तो मैं बड़े संभाल कर सिवान छपरा गोपालगंज में चंदा कराता। माँ बाप के नाम पर 500, भाई जान ने माँ बाप के नाम पे 500, इन्होंने माँ बाप के नाम पे 100 रुपए। लेकिन आपने जो अफरा तफरी का माहौल बना दिया, है ना, और सारे लोग उठ करके चंदा दे करके चले गए, खतीब बैठा हुआ, ये तरीका अदब के खिलाफ है और ये माहौल भी अदब के खिलाफ
है ना। इसलिए जो लोग गए हैं उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। न जलसा खत्म हुआ है, न मेरी तकरीर खत्म हुई है, न मेरी गुफ्तगू खत्म हुई है। वालिद के नाम पर 100 रुपए दिया है, कबूल आमद फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने जो पैसे दिए हैं, इतना पैसा में तो मस्जिद की तामीर नहीं होगी, मैं ये खूब जानता हूँ। न इतना पैसे में तो यार एक पिलर भी खड़ा नहीं हो पाएगा जो चंदा आपने दिया है। फिर भी आप उठकर इस खुशफहमी में चले गए कि हम लोगों ने चंदा दे दिया, हक अदा हो गया। अगर मैं जानता ना कि आप लोग ये मुख्तसर सा चंदा दे करके उठ करके चले जाएंगे तो मैं चंदे का ऐलान नहीं करता। मगर मौलाना साहब किबला का हुक्म था, हजरत आप तो चंदा बहुत अच्छा कराते हैं। बेशक मैं चंदा कराता हूँ, लोग चंदा देते हैं, अल्लाह जिसे तौफीक देता है जरूर देता है। क्या इतनी बड़ी बस्ती है और लोग 500, 200, 100 रुपया देके और उन्होंने जेब झाड़ते हुए सड़क पे आप जाकर के खड़े हो गए? क्या मैं पूछना चाहता हूँ यही आपकी मेहमान नवाजी है कि आप तकरीर अभी खत्म भी नहीं हुई, मौलाना ने ऐलान किया जल्दी से 100, 200, उससे पहले कि मैं कहता कि कोई और 2100 दे, कोई और 2100 दे। आपने इंतजार नहीं किया, बल्कि आप अफरा तफरी में जल्दी जल्दी उठे और 100, 200 इसलिए आप जल्दी जल्दी देकर चले गए कि आप चाहते थे किसी तरीके से चंदा देने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर की तामीर होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अकेले आप 10 लाख की बिल्डिंग बना लेते हो, अकेले आप 20 लाख की बिल्डिंग खड़ी कर लेते हो, अकेले आप 20 लाख की प्रॉपर्टी तैयार कर लेते हो, लेकिन जिस मस्जिद में करोड़ों रुपए खर्च हैं उस मस्जिद में ये 500 का चंदा क्या? खोखा डांगी का हसीबुल भाई ने 2500 रुपए, कहाँ के खोखा डांगी के हसीबुल भाई ने 2500 रुपया भेजा। ये कौन 2500 दिला? अल्लाह दिला रहा ना। बैठो ना भाई, जो लोग सड़क पे खड़े, अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई है, मैं तकरीर किया कहाँ हूँ। आप लोग बैठिए इत्मीनान से, जो लोग खड़े हैं ना जरा करीब आ जाइए, मत दीजिएगा चंदा, मगर सुन तो लीजिए। आप ईमानदारी से बताएं, 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए मस्जिद में लागत होगी, मगर ये 5000 10,000 के चंदे से मस्जिद बन जाएगी? मैं क्या पूछता चाहता हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ मौलाना साहब ने आपसे चंदे लिए होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मौलाना लोग वहां भी चंदा वसूलता है और यहाँ भी चंदा वसूलवाता है। मेरे दोस्त है ना, जो इंसान अच्छा है ना, चाची ने अपने शौहर के नाम पर है ना 100 रुपया दिया, अल्लाह सलामत रखे उनके शौहर को। अगर कब्र की जिंदगी में हो तो अल्लाह ताला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, है ना। याद रखें साहब, नहीं हमने क्या इंसाफ किया? 10 लाख की बिल्डिंग हमारी बनी, 20 लाख की बिल्डिंग हमारी बनी, क्या हम एक टेलर ईंट भी अपनी मस्जिद में नहीं लगा सकते? क्या 1000 ईंट की ईंट भी हम अपनी मस्जिद में नहीं लगा सकते? क्या एक पिलर हम अपने माँ बाप और खानदान के नाम पे मस्जिद में खड़ी नहीं कर सकते? क्या एक खिड़की का बोझ हम अपने माँ बाप के नाम पे मस्जिद में नहीं लगा सकते? एक बादशाह ने फैसला लिया कि मैं अकेले मस्जिद बनाऊंगा और किसी को इसमें शामिल नहीं होने दूंगा। बादशाह का फैसला था, बादशाह ने ऐलान कर दिया, लोगों मस्जिद की तामीर हो रही है, अकेले मैं बनाऊंगा, आप लोग नमाज के जरिया इसे आबाद करना। एक लकड़हारा उसी बस्ती में रहता था, रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता लाकर बेचता। उसने मस्जिद बनाने की फजीलत सुन ली थी, कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने रब की रज़ा के लिए मस्जिद की तामीर की, अल्लाह ताला वैसा ही महल उसे जन्नत में अता फरमाएगा। अब साहब ये नहीं है कि पूरी बिल्डिंग तामीर कर दी, किसी ने दीवार तामीर की, किसी ने खिड़की बना दी, किसी ने दरवाजा बना दिया, किसी ने मिंबर बना दिया, किसी ने मेहराब बना दिया। अच्छा एक बात समझ में नहीं, बहुत सारे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये मौलवी साहब कब बोलेंगे, कब उठ कर जाएंगे। मैं हरगिज जाने वाला नहीं हूँ। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, चाय वगैरह पी लिए हो, पान खा लिए हो, तो करीब से आकर के बैठ जाइए। अब आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपसे कहा जाएगा 100 रुपया लेकर दौड़िए, 200 रुपया लेकर दौड़िए। आप खुद दौड़ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐलान कर दिया जाए, इसलिए कि आप लोग चंदा दे करके जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने ऐलान कर दिया। वरना कमेटी वाले भी कहते कि लोग देना चाह रहे थे, मुफ्ती साहब ने वक्त से चंदा नहीं कराया या मौलाना साहब ने वक्त से चंदा नहीं मांगा। एक बात याद रखिए, उसके लिए
ज़हनी तौर पे इंसान को तैयार होना पड़ता है, ये समझना पड़ता है मेरा जो कुछ भी है उसी खुदा का दिया हुआ है, जिस खुदा ने हमें पैदा किया है। जब बंदे के ज़हन में ये बात आ जाए ना, सारी दुनिया, याद रखिएगा, आप जितनी दौलतें खर्च करते हो ना, किसी की रिटर्निंग नहीं है, मगर खुदा की राह में एक दोगे अल्लाह तुझे 10 गुना अता कर देगा। साहब लकड़हारे ने सुन रखा था कि मैं मस्जिद बनाने की बड़ी फजीलत है, जो मस्जिद बनाता अल्लाह ताला वैसा ही जन्नत में महल अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। लकड़हारे ने सोचा कि मैं कैसे मस्जिद बना सकता हूँ, मैं तो बड़ा गरीब इंसान हूँ। उसने अपनी लकड़ियां काटी और लकड़ियों को बेचकर पैसे जमा किए, और जिस रास्ते से लकड़ियां काटने जंगल में जाता था, तो जहां से बादशाह की मस्जिद के लिए बादशाह ने ईंटें खरीदी थी, उसी, हाँ माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा नौजवान जो जा रहे हैं, आप भी दिल खोलकर हिस्सा ले। आप सोना दे सकती हैं, चांदी दे सकती हैं, जेवर दे सकती हैं, पैसा दे सकती हैं। बता दीजिए इन मर्दों को कि देने का तरीका क्या है, और हम औरतें जब देने पर आते हैं तो क्या कुछ दे सकते हैं। याद रखिएगा, लकड़हारे ने उसी भट्टे से ईंट खरीदी जहां से मस्जिद के लिए ईंट आती थी, और लकड़हारा चला गया, जंगल में लकड़ियां काटी और लकड़ियों के बीच में उसने ईंट को भी रख लिया और अपनी गेटरी को बांध लिया। जब लकड़हारा वापस पलट रहा था, तो रास्ते में जहां पे मस्जिद की तामीर हो रही थी, बगल में मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी। अल्लाह अकबर। जब ईंटें रखी थी ना, नूर आलम भाई मुंबई में है अपने अम्मी के नाम पर, माशाअल्लाह, नूर आलम भाई मुंबई से अपनी माँ के नाम पे 1000, अपने वालिद के नाम पे माशाअल्लाह। मोहम्मद गुलाम अपने दादा दादी के नाम पर 500 रुपया। माशाअल्लाह। देखिए इन औरतों ने भी 500, 100, 200, 50, 10, 20 सब दिए हैं, लेकिन वो भागी नहीं है। तो मर्दों से तो इस वक्त अच्छी वो औरतें हैं जो चंदा देकर भी इत्मीनान से बैठी हैं। लेकिन आपकी पोजीशन क्या, आधा घंटा बैठे चले गए। अभी हिंदुस्तान के इतने बड़े खतीब अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब को आपने बुलाया है, कौन सुनेगा उन्हें। आप लोग चले जाएंगे तो फिर उस